मीटिंग रूम होता है जिसको हम पितृलोक कहते हैं। हाँ। अब सर हम ऐसा कहते हैं कि वो जो पितृ हैं उनका रीबर्थ हो गया, दोबारा से उनका जन्म हो गया, तो वो जो आत्मा है वो अब हो सकता है कि पितृदोष भी हो, वो पूजा भी कर रहे हैं, पर सर अब जब वो आत्मा किसी और बॉडी में उन्होंने जन्म ले लिया है तो फिर हम कौन से पितरों को पूज रहे हैं? नहीं देखो, इसका भी एक बड़ा पावरफुल लॉजिक है। एक बात को समझना जरूरी है कि हमारी सोल की कॉन्शियसनेस जो है ना जी। वो केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है। हमारी सोल का सभी का एक हायर सेल्फ होता है। एक वर्ड जानना सबके लिए जरूरी है। हायर सेल्फ का मतलब क्या होता है? हमारी सोल का जो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है, एक आत्मा का ओरिजिन होता है जहां से हमारी आत्मा, उसे आत्मलोक कहते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं, राइट? तो एक स्पिरिट लोक, आत्म जगत के नियम करके एक किताब है, बड़ी फेमस बुक है, अनीता मुरजानी शायद उनका नाम है जहां तक मुझे याद है। तो लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड करके हिंदी में इंग्लिश में अवेलेबल है, तो प्लीज एक बार पढ़ना, पूरी बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। तो स्पिरिट वर्ल्ड करके एक जगह है, ये पितृलोक वहीं पर है जहां हमारे पितृलोक है, उसी के पास में एक जगह है जिसका नाम है आत्मलोक, स्पिरिट वर्ल्ड। तो आत्मलोक क्या है? वो हमारी आत्माओं का ओरिजिनल प्लेस है जहां से हमारी आत्मा जब इस धरती पर आती है तो वो उस जगह से आती है। अब जब उसका जन्म भी हो जाता है ना किसी दूसरी जगह पर, तो वहां पर उसके सिग्नेचर मौजूद रहते हैं, उसकी ओरिजिनल एनर्जी मौजूद रहती है, ठीक है? एक एनर्जी का पार्ट मौजूद रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं पूरी बात समझा ताकि शायद समझने में दिमाग गड़बड़ा ना जाए जी। जैसे मान मैंने एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं अपने घर में बैठकर हनुमान जी को याद करता हूँ, आप अपने घर में बैठकर हनुमान जी को याद करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हनुमान जी पहले मेरे पास आएंगे फिर आपको तब तक वेट करनी पड़ेगी, भाई आपका नंबर 18वां है, जरा लिस्ट में सबके पास, इनके पास उनके पास उनके पास उनके पास जाएंगे, फिर आपके पास आएंगे। हनुमान जी के पास एक गुण है, मल्टी प्रेजेंस, है ना? यानी एक ही समय में वो राघव जी के साथ भी हो सकते हैं, वो संजीव जी के साथ भी हो सकते हैं, वो कहीं अन्य भी हो सकते हैं, जी। हो सकते हैं ना? तो आत्मा के अंदर एक गुण है स्वाभाविक।